जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह कदम बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, आलिया स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र में आए हुए उन प्रश्नों के बारे में जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है वह है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। इसमें सही सुमेलन करना है हमें पक्षी ऑर्निथोलॉजी, मतलब पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वंशागति के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोबायोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है उसे कहते हैं जनांकिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। अब इसमें हमें सही सुमेलित करना है। फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को कहते हैं एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरीकल्चर। फलों की खेती पोमोलॉजी। पिशीकल्चर मछली पालन। हॉर्टिकल्चर फूल। इसमें भी हमें सही सुमेलित करना है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, अंगूर। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। जेरोंटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के अध्ययन से। जेनेटिक्स अध्ययन है आनुवंशिकता और विचरण का। पेडोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन किसमें करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी, मतलब कि सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट जमा करता है। अब इसमें बताना है साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है साइकोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, मृदा विहीन पादप संवर्धन, मतलब कि फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी में उत्पन्न करना। लिथोट्रिप्सी क्या है, गुर्दे की पथरी को कीड़ों द्वारा तोड़ना। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जैव विकास। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है, नील हरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। वर्णवाद किसे कहते हैं, डार्विन ने एक थ्योरी दी थी जिसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहते हैं। इसमें उन्होंने बताया था कि जो प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन दर की तुलना में इस पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन तथा आवास एक नियत होता है। अतः जीवों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या होता है, संघर्ष होने लगता है। अब जीतता कौन है, जो जीव योग्यतम होते हैं, मतलब कि जो सबसे अधिक योग्य गुणों वाले जीव होते हैं अयोग्य गुण वाले जीवों से जीत जाते हैं, और जो अयोग्य गुण वाले जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रकृति जो होती है वो योग्यतम का चुनाव कर लेती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत।
विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने। जीव विकास को सर्वोत्तम समझाया लैमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। अब इसमें सही सुमेलन करना है हमें। विकास का सिद्धांत डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी? बीडल और टैटम ने। ओपेरॉन अवधारणा किसने दी थी? जैकब और मोनोड ने। ओपेरॉन क्या होता है? आनुवंशिकता में एक जो ओपेरॉन होता है वो डीएनए की एक कार्यशील इकाई होता है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया है, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। मतलब कि अंगों के उपयोग से मतलब है कि जो लैमार्क थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिन्हें कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इसमें उन्होंने कहा था कि जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं तथा जिनका उपयोग नहीं होता है उनका धीरे धीरे ह्रास हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई, चीता। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नॉन मानुष। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। मतलब जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी कौन सा है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है सरीसृप व पक्षी के बीच की। योजक कड़ी कनेक्टिव लिंक क्या होता है? योजक कड़ी में ऐसे जीव आते हैं जो कुछ लक्षण एक समूह के तथा कुछ लक्षण दूसरे समूह के प्रदर्शित करते हैं। अब जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो कुछ लक्षण सरीसृप वर्ग के तथा कुछ लक्षण पक्षी वर्ग के प्रस्तुत करता है, इसलिए वो इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है। मैमथ पूर्वज है हाथी के। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर रहे मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम है सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आगे के प्रश्न हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में एक अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार।